सीधी बात है, कांग्रेस को वोट दो। सीधी बात है भाई, 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, सस्ता था ना, जब अंध भक्तों को दिख नहीं रहा था। अब गटागट लेके जा रहा है 110 रुपए लीटर, तो समझ में नहीं आ रहा। मैं अंधा नहीं हूँ भाई, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं 2014 के बाद लगातार कांग्रेस को जहां भी चुना जा रहा है, या तो कांग्रेस खुद में ही खत्म हो जाती है या उसको जनता चुन ही नहीं रही है। तो बताओ ना, धर्म की धर्म गुट्टी पिला दी है आपको, इसके अलावा क्या है? एक कार्य बता दो मोदी जी का, एक बता दो, आप बता दो। नहीं, हम तो आप जनता हैं, आप बताइए, आपको कुछ पसंद नहीं? पूरी विदेश नीति विफल है, पूरी विदेश नीति विफल है। विदेश नीति के नाम पे तो डंका बजाया जा रहा है। जब भी मोदी जी वापस आते हैं तो डंका नहीं बजा, ढोल घंटा जरूर बजाए। डंका नहीं बजा, घंटा जरूर बजाए, और कुछ भी नहीं है। एक बता दो आप, तो विकास कार्य कोई एक से पूछ के बता दो। खुला चैलेंज बोलता हूँ, लिया किसी को भी, मैं तो सामने पूछूं, मोदी जी से पूछ लूँ मैं तो। आपके भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट आ गया, पहले तो था ही नहीं। कब नहीं था? ये पहले कांग्रेस के टाइम से बन रहा है, तो पहले कब भूखे नंगे थे लोग? दिल्ली में 25 साल पहले भाई पहले भी तो थे लोग। कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक दिया है। अब बता बीजेपी ने क्या दिया? 25 साल हो गए मेट्रो आई, 25 साल। सन 1999 में मेट्रो प्रोजेक्ट आ गया। अब बता बीजेपी ने क्या दिया है? ये सावरकर पार्क दिया है, अभी लेट आया ना, बोर्ड टंगा था, अब सावरकर पार्क। अच्छा, वीर सावरकर पार्क है। वीर सावरकर तो मैंने सुना, मेहनत पड़ा था, आतंकवादी सावरकर था। तो लेकिन सावरकर के नाम पे तो तमाम जगह पर महिमा मंडन होता है, तमाम सारी चीजें, लेकिन उनको बताया जाता है कि वो क्रांतिकारी थे। इतिहास चेंज करा यार, ये ऐसा कुछ नहीं, आप भी जानते हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ भाई। इतिहास बदला जा रहा है, आपका कहना ये है? हाँ, इतिहास बदला जा रहा है। गांधी जी का हत्यारा था सावरकर जो था, मैंने पढ़ा आतंकवादी। थोड़ा बड़ा हुआ जब समझ में आया कि वो वीर सावरकर हो गया। अभी कुछ टाइम बाद आप भी ये चीज़ नोटिस करोगे, उसके मंदिर बन जाएंगे जगह जगह, सावरकर भगवान है। अच्छा, कल गांधी जयंती भी है, गांधी जयंती लगभग आई गई, क्या कहेंगे? गांधी इस देश के लिए ज़्यादा अच्छे हैं कि गॉडसे की विचारधारा ज़्यादा अच्छी है? भाई गांधी की विचारधारा ज़्यादा अच्छी है। मैं तो नहीं मानता गॉडसे को। गॉडसे को मैं आज भी आतंकवादी ही मानता हूँ, कोई भी कुछ भी कहे। लेकिन तमाम लोग आज इस देश में, तमाम युवाओं के दिमाग में घुसेड़ दिया गया है कि जो गांधी थे वो अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गांधी ने देश का बंटवारा किया। क्या आप इस बात को मानते हैं? गांधी ने देश का बंटवारा किया? ये तमाम लोग कहते हैं, आज के हमारे युवा कहते हैं, हमारे जैसे उम्र। किसने कह दिया? लोग तो मूर्ख हैं। लोग तो कहते थे पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, नेहरू को नहीं बनना चाहिए था। अब जो इंसान मर ही चुका है वो कैसे बनेगा प्रधानमंत्री? भाई प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मर चुके थे वो तो। आपको मालूम 53 में मरे थे शायद, 48 में। बिल्कुल बिल्कुल, 52 में चुनाव हुआ था पहला, उससे पहले ही वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अंधभक्त यही बोलते हैं कि नहीं पटेल को होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था? लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जब बात छेड़ी दी है, आज ही मैं अभी फेसबुक चला रहा था तो अभी मेरे सामने एक परिवार की पूरी कुंडली आई, वंशावली आई कि जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे वो गयासुद्दीन गाजी थे, वो मुसलमान थे। तो क्या आप मानते हैं? हाँ, फिर जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के पिताजी, ये सब जो लोग थे मुसलमान थे। क्या आप ये मानेंगे? तो ये क्यों बोला जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है? ताकि कांग्रेस जो है वो कट्टर मुस्लिम है ना, हिंदुओं की जो रक्षक पार्टी है वो सिर्फ बीजेपी है, ऐसे ही कुछ है ना। आपका कहने का अर्थ है कि ध्रुवीकरण किया जाए? ध्रुवीकरण, इसके अलावा है क्या? दिख नहीं रहा मुझे? तो दिख रहा भी है सब कुछ, मुझे सब कुछ दिखता है। तो फिर आखिर इतनी सारी चीज़ें जब जनता को दिखाई दे रही हैं, सारे तथ्य सामने हैं, पूरा इतिहास सामने है, सारी चीज़ सामने है, तो फिर जनता क्यों नहीं चुन रही है कांग्रेस को? जनता ही मूर्ख है। अगर जनता समझदार होती तो जनता नेता नहीं होती। और कांग्रेस को चुना था एमपी बीजेपी में, वो एमपी में, तो फिर ये क्या हुआ? 47 के बाद से कांग्रेस है। हमारे बाप दादाओं ने वोट क्यों नहीं दिया बीजेपी को? ये दिन देखने के लिए कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं हो जाए। बहुत समझदार थे वो है। आप हम समझदार नहीं हैं भाई। लोग कहते हैं क्या करा उन्होंने 70 साल में, क्या करा 70 साल में क्या करा? भाई कपड़े पहनना सिखा दिए, पत्ते बांधते थे पहले लोग, कपड़े पहनना सिखा दिया, हवाई जहाज लिया है, ITI लिया है, क्या क्या है यहाँ, सब कुछ तो है। ये तो अपने नाम का सिर्फ करा गया मोदी जी ने। तो मोदी जी ने रॉकेट बनकर तैयार हुआ, उस पर आग लगा दी, पोड़ गया, हमने बनाया। ऐसा होता है क्या? सिर्फ मोदी जी ने इसके अलावा कुछ नहीं करा। फीते काटे फीते, नाम चेंज। आपको उनकी एक भी योजना पसंद नहीं? आप बता दो, वो बता दूंगा मैं क्या पसंद आई। लेकिन मीडिया तो तमाम सारी चीज़ें डंका बजा रही है रोज़ रोज़। मीडिया ही तो गुलाम है, मीडिया ही तो गुलाम है मेन। भाई आप आके आप बोले यार, आप पूछे यार, आप बताओ ना। आप आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी का एक काम बता दो, आप बता दो। तो आपको ये स्वच्छता जो आयोजन चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, ये पसंद नहीं है? मैं होता प्रधानमंत्री, मैं भी यही करता। इसके अलावा बताओ, पेट्रोल सस्ता करके बताओ, GST के दायरे में लिया। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद कम से कम 5 सांसदों से, भाजपा के सांसदों से मैंने ये सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि पहले के ऑयल बॉन्ड्स जो मनमोहन सरकार के वक्त खरीदे गए थे, उसका कर्जा हम चुका रहे हैं, तो इस वजह से। कितने साल चुकेगा ये और बता दो, कितने साल चुकाओगे?
धूर्त बना के चुकाओगे? भाई आप तो कांग्रेस को लिया, वो चुका देगी। मतलब कांग्रेस आएगी तो जैसे किसानों के कर्ज माफ हुआ, ठीक उसी तरीके से बॉन्ड माफ हो जाएंगे। हाँ, सब कुछ माफ हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देश को कांग्रेस के अलावा कोई नहीं चला सकता, सीधी बात, क्योंकि वो पढ़ी लिखी सरकार है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही कांग्रेस अपनी पार्टी ही नहीं चला पाती, लगातार सिद्धू कभी जा रहे हैं, कभी कैप्टन जा रहे हैं, कभी प्रियंका चतुर्वेदी चली जाती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चले जाते हैं, तमाम लोग छोड़े 177 सांसद 7 साल के अंदर कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। माल लोगे तो सब जाएंगे, मुझे रखो भी खोके में भी चले आऊँगा। तो फिर कांग्रेस आखिर अपनी विचारधारा से क्यों नहीं अपने जो समर्थक हैं, अपने जो नेता हैं, उनको मजबूत कर पा रही कि आपको अगर पैसा कहीं दिख जाए तो उसके पास ना जाए? तो कहीं ना कहीं लालच तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर। ये नोटबंदी काहे को हुई थी? इसीलिए तो हुई है कि सांसद और विधायक खरीदे जाएं। 2017 की नोटबंदी। मेरे अंदर तो बहुत समझ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नोटबंदी क्यों करी आई थी? अगर नहीं होती तो बंगाल का सांसद पहले ही नहीं दिखा था नोटबंदी से पहले के 2000 के नोट ये हैं, नहीं आई आपके समझ में? उनके पास है नोट, मेरे पास तो नहीं, मुझे तो देखा ही नहीं, देखने को नहीं। नोटबंदी का फायदा किसे हुआ? बीजेपी को, टोटली फुल। वही तो विधायक खरीद पा रही है, कांग्रेस का खरीद पा रही है, पैसे नहीं है कांग्रेस के पास। लेकिन बीजेपी को तो ठीक है, हाँ। सांसद खरीद रही है तो बिक क्यों रहे हैं? बिकने वाली की भी तो गलती है भाई। पैसा किसको नहीं चाहिए? आप भी बिक जाओगे अगर आपको कहूँगा चलो। कहीं ना कहीं फिर आपके सांसदों में भी कमी है, विचारधारा में आपकी कमी है। सीधी बात है, माल की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पैसा दो का आदमी वहाँ हो जाएगा। तो मतलब कांग्रेस माल देने लगेगी तो सत्ता में आ जाएगी? हाँ, खुल्ला बोल रहा हूँ, कांग्रेस माल लेगी तो आ जाएगी सत्ता में। तो मतलब माल का पूरा काम है। तो किसके अलावा क्या काम है? आप भी माल के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ, मैं भी अपने लिए माल के लिए काम करूँगा। बोलो मैं बीजेपी की जैसे सरकार कर दूँ, मैं उसकी नहीं करूँगा, एक भी दो को तो भी नहीं करूँगा। एक सवाल और आपने अगर कर दिया है तो हाँ। कांग्रेस सरकार चलाएगी, चलो ठीक है, वो अलग बात है। वो संगठन ही नहीं चला पा रहे। G23 के 23 नेता, जिनमें से अश्विनी कुमार, कपिल सिब्बल जैसे तमाम वरिष्ठ नेता जो यूपीए सरकार में, मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, बड़े बड़े ओहदे तक उनने संभाले, वो लोग लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आप संगठन को नहीं संभाल पा रहे। आज पी चिदम्बरम जो कि पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी संकेत किया है। तो सरकार तो अब बाद में चलाई जब पहले सत्ता संगठन ही संभाल रहे हैं। देखो, संगठन संभालने की बात नहीं है, मैं तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार गई क्यों है। आप बताओ गई क्यों है, वजह बता दो इसकी। मैं यही वजह तो आपसे जानना चाहता हूँ। अन्ना हजारे की वजह से गई है और किसी की वजह से नहीं गई है। एमपी में तो अन्ना हजारे तब आई नहीं थे अभी 2020 में। नहीं, जब मोदी गवर्नमेंट आई है, जब अन्ना हजारे थे। अब अन्ना हजारे कहाँ हैं? अब लोकपाल बिल की फिक्र नहीं है उन्हें, है? बीजेपी के एजेंट और क्या हो, आरएसएस के एजेंट हो और क्या? अब कहाँ हो? लोकपाल बिल आ गया क्या? मुझे पता नहीं चला है, नहीं आया ना। फिर उस वक्त तो लोकपाल बिल चाहिए था। भ्रष्टाचार सरकार थी, 2G के घोटाले में राय जी फंसे हुए थे, सब बरी हो गए। जो जा रहा है बीजेपी के अंदर, वो उनको वॉशिंग मशीन है साहब, धुल को हो रही है साहब। तो आखिर जब इतनी सारे तथ्य सामने हैं तो फिर भाजपा वाले, कांग्रेस वाले आते क्यों नहीं सड़कों पे? एक बड़ा सा एक बिगुल फूंके और अभियान चलाएं और तेजी से पूरी जनता को जागृत करें। अगर वो सड़कों पर आ जाएंगे, देखने कौन आएगा? आप आओगे? जनता देखेगी जब सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे अगर तो देख ही रही है, मगर मीडिया नहीं आ रही, जनता तो देख रही है ना। साहब, जो नियमितीकरण के लिए जो मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहा है, आप सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति मतलब गवर्नमेंट का नौकर है, मीन्स कि वो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, वो अपने इंक्रीमेंट के लिए सड़कों पे आता तो उन पर लाठीचार्ज हो जाते हैं। आम जनता को तो पीस डालेंगे। खुल्ला बोलोगे, कल कोई मैं गायब हो जाऊँ कि कौन जवाबदारी लेगा? भाई हम तो भाजपा से इतना डर? भाजपा से खुल्ला जाना थे भी घूम रहा है। आदमी डर रहा है इसलिए नहीं बोल रहा। सबको मालूम है, फटी सबकी पड़ी है, मगर बोल कोई नहीं रहा। ये तो बवासीर है। तो फिर यूपी चुनाव, उत्तराखंड चुनाव, पंजाब चुनाव, तो आपको क्या लगता है कि अब भाजपा आएगी क्या यूपी में? सब ईवीएम का खेल हो रही है और क्या है? करवा दूं तो वैसे मतदान तो ईवीएम से ममता तो जीत गई। किसकी? बढ़िया धमाके से। भाई पूरी चोरी थोड़ी ना करी जाती है, थोड़ी बहुत करी जाती है। ले लो एक आध स्टेट, एक ले लो, दो ले लो, सेंटर में तो हमें फिर नहीं आ रही। मेरे तरफ आ जाएंगे तो फिर ईमानदारी बचेगा। 30 पत्ते आपके तरफ आए, 70 मेरे तरफ आए। इतना देखो कितने अच्छे से समझा दिए फिर तो। मतलब 70 और 30 का खेल चल रहा है। तो अगर ये कब तक चलेगा? जब तक आप लोग ऐसे तो फिर कभी आ ही नहीं पाएगी भाजपा, कांग्रेस आपकी पसंदीदा पार्टी। जब नहीं, मेरी पसंदीदा नहीं है, जनता की पसंदीदा। हाँ, मेरा कहने का मतलब है मैं किसी को वोट दे दूँ, मैं आपको वोट दे दूंगा, लेकिन भाजपा को नहीं दोगे? नहीं, भाजपा को नहीं दूंगा। भाई बांटने वाली जो पार्टी होगी उसको तो देना ही नहीं है किसी भी हाल में। मतलब कमल का फूल अब आपको बुरा लगने लगा? अरे यार सीधी बात है, कट्टरता क्यों पसंद आएगी? मुझे तो नहीं आएगी। लेकिन ओवैसी भी तो कहीं ना कहीं कट्टरता फैला रहे हैं। मैंने कभी वोट नहीं दिया ओवैसी को। ओवैसी की जो सोच है आप उससे समर्थन नहीं रखते? सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत ही नहीं हूँ।
पंजा 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 पसंद है। ओबीसी की पतंग। पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बीजेपी की तरफ से हो? देखो, पत्रकार किसी की तरफ का नहीं होता, जो पत्रकार होते हैं वो अपने आप दिख जाते मसला क्या है? हैं। मेरे सवाल जो हैं वो आपके दोनों सवाल पक्ष सुन के रहा हूँ। तीखे हैं। मैं आपके सवाल सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है बीजेपी की तरफ से हो। बिल्कुल नहीं आपको है। बुरा मेरे जो प्रश्न है वो तीखे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर जो कांग्रेस की जो इन्होंने जो पूरी विचारधारा के बारे में बताया, जब कांग्रेस इतनी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, जब अच्छा काम करा, सारा देश को संभाला, तो आखिर अब बार बार जनता क्यों नकार रही है? इसका कारण तो कुछ होगा। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ एक जीत पाई छिंदवाड़ा में, बाकी सभी जगह हार गई। आपके खुद भोपाल में। मसला ये है कि राजनीति कमल की और पंजे की नहीं चल रही। राजनीति आपको खुद मालूम है, इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो रही है ना, जातिवाद हो रही है, बस यही है। और क्या? जातिवाद तो पहले भी था, जाति के नाम पे तो पहले भी वोट दिए जाते थे। पहले इतना था ही नहीं, पहले इतना जितना अभी हिंदू मुसलमान हो रही है पहले था ही नहीं। हिंदू मुसलमान के ये धार्मिक चीज अलग है, जातिवाद अलग। टोटल तो कट्टर था, टोटल कट्टर था, और क्या है ही नहीं कुछ यहाँ पे। मतलब कट्टरता को अगर बंद कर दिया जाए तो इस देश में सत्ता परिवर्तन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा अगर 100%। अच्छा चलो, कांग्रेस आ गई। एक सवाल और आपसे, कांग्रेस आ गई तो पीएम पद का चेहरा आपकी तरफ से कौन सा बेस्ट रहेगा? मेरे तो शुरू से और आखिरी तक राहुल गांधी। राहुल गांधी। शुरू से आपकी तरफ? कोई भी बन जाए, उससे कोई नहीं, चेहरे से मतलब नहीं है मुझे। पार्टी दिग्विजय सिंह बन जाए तो? नहीं, दिग्विजय सिंह भी नहीं, वो गलत बयानबाजी वाला इंसान नहीं। कमलनाथ? हाँ, कमलनाथ चल सकते हैं। कमलनाथ आपको पसंद रहेंगे। कमलनाथ बन जाए, मिली बने। प्रियंका गांधी जी की तरफ आपका क्या इशारा है? प्रियंका गांधी बेस्ट है। राहुल और प्रियंका में सबसे बेस्ट कौन? प्रियंका। प्रियंका बेस्ट है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों को कांग्रेस पसंद है, जो हमारे भाइयों ने बताया। और किसी कोई विचार आप कुछ रखना चाहेंगे? आप दुखी से लग रहे हैं, क्या कारण है? क्या तकलीफ है? हाँ, तबीयत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब है। तो ये थे हमारे साथ आमजन लोग, जिनकी खुली बेबाकी से इन लोगों ने राय रखी है। कुछ कांग्रेस समर्थक हैं, कुछ भाजपा समर्थक हैं, लेकिन सीधी तौर पे एक बात यह है कि कोई किसी का भी समर्थक हो, लेकिन सबसे पहले वो जनता है। जनता के ऊपर जो महंगाई की मार लगातार मारी जा रही है, और अभी हमारे जो मोहम्मद साहब जो हमारे बाबा हैं, इनने बताया कि महंगाई की मार जो पड़ रही है, इसको सबसे पहले कम किया जाए। और सत्ता परिवर्तन तो लगातार हर 5 साल बाद किए जाएंगे, लेकिन अगर जब जनता ही नहीं रहेगी, महंगाई के कारण अगर वो मर जाएगी, तो फिर कमल को कौन चुनेगा और पंजे का वोट बटन कौन दबाएगा? धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार।